अगर करियर आपको ऐसा लगने लगा है जैसे बिना टिकट वाली लोकल ट्रेन भीड़ बहुत है, सीट नहीं मिल रही और रास्ता पता नहीं, तो भाई साहब वक्त आ गया है एकदम सीधी, सिंपल और दमदार मंत्र सीखने का। और वो मंत्र लाए हैं खुद राजा राम राव भी अपनी किताब मैंट्रस फॉर करियर सक्सेस में, जो कहती है करियर में चमत्कार मेहनत से नहीं समझदारी से होते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी समरी वाली और आज हम सीखेंगे वो करियर मंत्र जो ना सिर्फ जॉब दिलाते हैं बल्कि जॉब में चमक भी लाते हैं। लेखक राजा राम राव बी ने इस किताब में वो छोटे छोटे लेकिन बेहद असरदार फॉर्मूले बताए हैं जो करियर के हर मोड़ पर आपको न सिर्फ टिकाएंगे बल्कि आगे भी बढ़ाएंगे, एकदम जीतू भैया स्टाइल में। तो चलिए जानते हैं इस किताब के 7 सबसे धमाकेदार करियर मंत्र, देसी तरीके और असली उदाहरणों के साथ। लेखक की पहली सोच, सक्सेस का पहला मंत्र, खुद की असली ताकत पहचानो। अब सोचिए, आप दिन रात सेल्स की जॉब कर रहे हैं लेकिन दिल में बसता है डिजाइनिंग, तो फिर टॉप सेल्समैन बनने का सपना क्यों? लेखक कहते हैं करियर की दौड़ में जीतने के लिए सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ और पैशन को समझो, वरना जिंदगी भर आप वो काम करते रहेंगे जो सिर्फ थकाएगा चमकाएगा नहीं। लेखक की दूसरी सोच, हर फीडबैक को गिफ्ट समझो, चाहे मीठा हो या कड़वा। अब जरा रुकिए, बॉस ने कहा तुम्हारा रिपोर्ट प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं था और आप अंदर ही अंदर फूले नहीं समाये गुस्से से। लेकिन लेखक बताते हैं फीडबैक से डरना नहीं, उसे अपनाना चाहिए क्योंकि वही आपको औसत से उत्कृष्ट बनाता है। हर सलाह एक आईना है, फर्क सिर्फ इतना है कि उसे देख के मुस्कुराना है या रोना है, वो आपके हाथ में है। लेखक की तीसरी सोच, नेटवर्किंग यानी नेटवर्थ बढ़ाने का सबसे सस्ता और असरदार तरीका। अब सोचिए, आपने पूरे साल मेहनत की लेकिन प्रमोशन उस बंदे को मिल गया जो बॉस के साथ क्रिकेट खेलता था। क्यों? क्योंकि दुनिया टैलेंट से नहीं रिलेशन से भी चलती है। लेखक समझाते हैं अपने आसपास रिश्ते बनाएं, लोगों से जुड़िए, सीखिए, शेयर कीजिए, यही असली करियर कैपिटल है। जैसे जयवीर की दोस्ती थी वैसे ही प्रोफेशनल दोस्ती भी होनी चाहिए, भरोसेमंद और मजबूत। यदि अब तक समरी आपको करियर का रोड मैप लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और बताएं क्या आपने कभी फीडबैक या नेटवर्किंग की मदद से अपनी जॉब या करियर में ग्रोथ देखी है। कमेंट में बताएं ताकि हम सब सीखें, मिलकर बढ़ें। लेखक की चौथी सोच, हर दिन थोड़ा एक्स्ट्रा करो तभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन पाओगे। अब सोचिए, आप ऑफिस में आते हैं, काम करते हैं, 6 बजे निकल जाते हैं और फिर सोचते हैं कि मैं क्यों नहीं चमक रहा। लेखक कहते हैं जो लोग रोज थोड़ा एक्स्ट्रा करते हैं, जैसे नई स्किल सीखना, नया आइडिया देना, टीम को गाइड करना, वही लोग करियर में वाव बनते हैं। बाकी सब बस भीड़ का हिस्सा बनते हैं। लेखक की पांचवी सोच, रेजिलियंस यानी गिरो, सीखो और फिर उठो, यही करियर की असली कुंजी है। अब सोचिए, आपने इंटरव्यू दिया, रिजेक्ट हो गए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, हर बार नो। अब या तो हार मान लीजिए या फिर सोचिए हर नंबर मुझे यस के करीब ले जा रहा है। लेखक बताते हैं जो गिरने के बाद भी उठते हैं वही लीडर बनते हैं, बाकी तो भीड़ में गुम हो जाते हैं, जैसे पुराने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। लेखक की छठी सोच, टाइम मैनेजमेंट यानी लाइफ मैनेजमेंट। अब सोचिए, आप रोज सोचते हैं आज ये करना है, वो करना है, और रात को सोचते हैं यार आज भी कुछ नहीं किया। लेखक कहते हैं टाइम को अगर आपने प्लान नहीं किया तो वो आपको प्लान कर देगा और वो प्लान आपके फेवर में नहीं होगा। टाइम ब्लॉकिंग, प्रायोरिटी सेटिंग और डिसिप्लिन, यही है असली प्रोडक्टिविटी के 3 बंदूकधारी। लेखक की 7वीं सोच, करियर में ग्रो करना है तो यस बॉस नहीं वाई बॉस बनो, लेकिन सही अंदाज में। अब सोचिए, आपका बॉस कहे ये रिपोर्ट कल तक चाहिए, आप पूछते हैं क्यों सर, लेकिन आदर से, समझदारी से। लेखक समझाते हैं ब्लाइंडली फॉलो मत करो, सवाल पूछो, समझो, फिर काम करो, तभी आप सोचने वाले बनेंगे, सिर्फ करने वाले नहीं। अब इस किताब की सबसे बड़ी सीख, करियर की रेस में जीतता वो नहीं जो सबसे तेज दौड़ता है, बल्कि वो जो सही रास्ता चुनकर सही तरीके से लगातार चलता है। राजा राम राव बी की ये किताब आपको सिखाती है करियर में किस्मत नहीं, करियर में प्लानिंग, परफॉर्मेंस और पेशेंस काम करता है। अगर समरी ने आपके अंदर की आग को हवा दी हो तो इसे जरूर शेयर करिए, क्योंकि करियर सिर्फ सीवी में लिखने के लिए नहीं होता, करियर वो है जो जिंदगी को चमका दे। पूरी किताब पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिए और अपने करियर को बनाएं, सिर्फ सपना नहीं, एक शानदार रियलिटी।